मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार का काउंटडाउन शुरू। राजस्थान के बीजेपी नेताओं में हलचल तेज। राजस्थान के कई नेता मंत्री बनने के दावेदार। मरुधरा से एक मंत्री को ड्रॉप कर 2 नए चेहरों को मौका दिए जाने के कयास। केंद्र में राजस्थान से अभी 3 मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट और अर्जुन मेघवाल और कैलाश चौधरी राज्य मंत्री हैं। अर्जुन मेघवाल के प्रमोशन होने की चर्चा तेज। राहुल कसवा, सुमेधानंद सरस्वती, सीपी जोशी, भूपेंद्र यादव के नाम चर्चा में। मरुधरा के सांसदों को फोन का इंतजार। कैबिनेट विस्तार, मरुधरा के उम्मीदवार। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है 17 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मोदी सरकार में मौजूदा समय में कई मंत्री ऐसे भी हैं जिनके पास मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार है। उनसे ये अतिरिक्त प्रभार लिए भी जा सकते हैं, कुछ को ड्रॉप किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजस्थान के बीजेपी नेताओं में हलचलें तेज हैं। राजस्थान के कई नेता केंद्र में मंत्री बनने की दावेदारी में आगे चल रहे हैं। राजस्थान से एक मंत्री को ड्रॉप कर 2 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, यह कयास लग रहा है। केंद्र में राजस्थान से अभी 3 मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह कैबिनेट, अर्जुन मेघवाल और कैलाश चौधरी राज्य मंत्री हैं। अब जो नाम चर्चाओं में आगे चल रहे हैं, चूरू सांसद राहुल कसवा का है। वहीं राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के नाम भी चर्चाओं में। हालांकि ये सब कयास है, क्योंकि स्थिति तो शपथ ग्रहण के साथ ही साफ हो पाएगी। और चर्चा करेंगे। देखिए, मेरे पीछे लिखा है कैबिनेट विस्तार, मरुधरा के उम्मीदवार। अब मरुधरा के उम्मीदवार या मरुधरा का एक ही उम्मीदवार, इसी को खोजने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ राजीव तिवारी, हमारे दिल्ली संवाददाता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही अवधेश अकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उपेंद्र मिश्र जी, बीजेपी विचारक हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत सबसे पहले राजीव आप ही के पास कर रहा हूं। तो देखिए, कई ऐसे लोग भी होंगे जो दिल्ली तक दौड़ तो लगा ली है, लेकिन उनसे दिल्ली दूर ही रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो काफी पहले ही कह चुके हैं ये छपास और दिखास चलेगा नहीं, वेरीफाई करके आओ, और नहीं तो फिर खर्चा आप ही का था, आप ही ने उठाया। अब अभी कौन कौन है राजस्थान का जो दिल्ली में है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई लोगों के नाम पे इस बात की चर्चा चल रही थी कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर फिलहाल बात की जाए तो अभी तक राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं भूपेंद्र यादव, पार्टी के रणनीतिकार हैं। उनको ही प्रधानमंत्री के पास से बुलावा आया और प्रधानमंत्री हाउस वो गए थे और उस समय उनसे मुलाकात करके अपने आवास पे पहुंचे हुए हैं। दूसरा नाम राहुल कांसवा का चल रहा है कि राहुल कांसवा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन राहुल कांसवा को अभी तक बुलावा नहीं गया है। वह इंतजार में बैठे हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट कॉल उनके पास नहीं गई है, सेकंड कॉल जा सकती है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। वह अपने दिल्ली स्थित आवास पे बैठे हैं, फिरोज शाह रोड पे जो उनको सरकारी आवास मिला है, वहां पे इंतजार में बैठे हैं कि हो सकता है कि एक बार कॉल मुझे आ जाए। 2 नाम प्रमुखता से चल रहा है, भूपेंद्र यादव और राहुल कांसवा का। तो भूपेंद्र यादव तो मुलाकात कर लिए हैं, लेकिन राहुल कांसवा इंतजार में है।
दूसरी बात, आपने सीपी जोशी का भी नाम लिया था, बिल्कुल सही बात है। देखा जाए तो राजस्थान से सीपी जोशी का भी नाम कुछ दिनों पहले तक चल रहा था कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन सीपी जोशी इस समय दिल्ली में मौजूद नहीं है। फिरोज शाह रोड पर उनकी भी 3 नंबर कोठी है, लेकिन अपने आवास पर मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में है और शाम को 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है। तो अगर दिल्ली में मौजूद नहीं है और अभी तक उनको कॉल नहीं गया तो माना जा सकता है कि यह दौर से बाहर है। इसी तरह से तमाम ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक उनके पास कॉल नहीं गया है, तो माना जा रहा है कि ये लोग अभी बाहर ही माना जा रहा है, जिनके पास कॉल नहीं जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, बताया जा रहा है कि थावरचंद गहलोत जी दलित बड़े नेता थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो थे, उनको राज्यपाल बना दिया गया है। तो संभावना जताई जा रही है कि इनका कद इसमें बढ़ सकता है, प्रमोशन हो सकता है। जी ठीक है, राजीव मेरे साथ रहें आप। मैं आपके पास जल्दी फिर पहुंचूंगा। उपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको क्या लगता है ये जो मोदी 2.2 है, उसका जो ये पहला विस्तार है, किस तरह का फेस प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल का दिखाना चाहेंगे, किस तरह का स्वरूप वो रखना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में मेरा स्पष्ट मत है कि अब तक भी मंत्रिमंडल का जो स्वरूप रहा है बहुत संतुलित रहा है और हमारे सभी मंत्रियों के जो कार्य प्रदर्शन है वो जबरदस्त रही। लेकिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार, जबकि जैसा कि विदित है आपको कि 28 पद मंत्रिमंडल में अभी खाली हैं, तो निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल में और साथियों को जोड़ने का ये प्रयास चल रहा है। और ये जो कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा, ये प्रयास लगाए जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। लेकिन उपेंद्र जी, देखिए, फोकस तो आने वाले चुनाव ही होंगे मोटे तौर पर। देखिए, निश्चित तौर पे एक राजनीतिक दल के तौर पर अगर इसको सोचते हैं तो चुनाव तो फोकस रहते ही हैं, लेकिन कार्य का प्रदर्शन और कार्य क्षमता का प्रदर्शन जो है, इसको टीम में शामिल करना है और कौन बढ़िया काम कर सकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। और आप सब और हम सब जानते हैं कि मोदी जी की जो कार्यशैली है वो वर्क ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड लोगों को टीम में अधिक से अधिक मौका देना और जो लोग अभी मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं, देखिए, फिर अगर रिजल्ट ओरिएंटेड होना है तो फिर हम कास्ट फैक्टर पे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन इन द एंड जब मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं उपेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि ओबीसीज की संख्या ज्यादा हो सकती है, लगभग 28 तक वो जा सकता है। SC STs को भी हम प्रतिनिधित्व देंगे। ब्राह्मण नाराज है, हो सकता है हम उनको मौका देकर यूपी साधने की कोशिश करें। फिर तो इस तरह का गणित बैठना ही नहीं चाहिए। फिर हो सकता है मंत्रिमंडल इस सारे गणित को नकार दे। नहीं, ये गणित तो देखिए, मैं इस बात को नहीं नकार रहा कि ऐसे गणित जब सर्वोच्च लोग बैठते हैं, ऊपर की टीम आला कमान जब इस तरह के लोग बैठते हैं, तो निश्चित तौर पे ये सब बातें होती होंगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मंत्रिमंडल में शामिल करना ना करना, रखना ना रखना, उसके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड और कार्य निष्पादन को देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हम आज तक मोदी जी की कार्यशैली को समझ पाए हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होंगे उसमें ये मापदंड बहुत, ये बहुत सही शब्दों का चयन था। मैं उपेंद्र जी की, जैसा कि हम आज तक जितना मोदी जी की कार्यशैली को समझ पाए, उनको समझना कई बार नामुमकिन सा हो जाता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी बाबूलाल भी जुड़ चुके हैं। मैं कुछ ही पलों में बाबूलाल आपके पास आऊंगा, लेकिन अवधेश जी, बिल्कुल सही पॉइंट है और आप शपथ ग्रहण का तो इंतजार करना ही, आप लाख डिस्कशन कर लीजिए, पीएम मोदी के मन में क्या चल रहा है किसे पता है। अल्टीमेटली मंत्रिमंडल तो उनके मन की ही बात होगी। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे, मेरे हिसाब से ये कयास जो लगाए जा रहे हैं, जिनको मंत्री बनना है उनके पास फोन कॉल चला गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्यादा समय अब बचा नहीं है और कोई नया फोन कॉल अब मेरे हिसाब से नहीं होगा। जिनको बनना है वो दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर आके कोई भी सांसद मंत्री नहीं बनेगा। देखिए, उपेंद्र जी एक बात कह रहे थे कि मंत्रिमंडल में, खासतौर पर इस सरकार के मंत्रिमंडल में ध्यान रखा जाता है कि वो परफॉर्मर हो। देखिए, मंत्रिमंडल में सिर्फ परफॉर्मेंस का ध्यान नहीं रखा जाता है। जो बड़े मंत्रालय हैं वहां पर परफॉर्मर आपको चाहिए, लेकिन बाकी जो पद हैं, इतने बड़ी संख्या में मंत्री बनते हैं केंद्र में, सेंटर में, तो वहां पे मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। वहां पे कास्ट एक फैक्टर है, वहां पे पूरे जो क्षेत्र हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, आपको संतुलन साधना होता है। इसके अलावा कहाँ किस राज्य में चुनाव है, वहां के किस तरह के समीकरण है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के और मंत्री बनाए जाते हैं।
इसमें जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो एक बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन ये जो बड़े मंत्रालय हैं उनमें ही ये काम करता है। हाँ, लेकिन साथ ही में एक बात और कहना चाहता हूँ अवधेश जी, मैं सुबह से देख रहा हूँ, ठीक है, नेशनल चैनल नेशनल पर्सपेक्टिव पे डिस्कशन करते रहें, लेकिन रीजनल चैनल्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी एक रीजन में या किसी एक स्टेट में कौन कौन से चेहरे बड़े हैं, या कौन कौन सा चेहरा क्या खूबी सामने रखता है टेबल पर। ये डिस्कशन नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता होगा, मुझे संशय है, और इसीलिए कुछ नाम हमको जो दौड़ में चल रहे हैं वो चौंकाते हैं, कुछ का न होना चौंकाता है। जैसे मान लीजिए SC ST फेस रखना है तो आप चाहेंगे कि भाई अर्जुन लाल मेघवाल का कद बढ़ा दिया जाए, लेकिन दो ऑप्शन और आपको प्रदेश देता था, किरोड़ी लाल मीणा का, वो राज्यसभा सांसद भी होते जैसे भूपेंद्र यादव हैं, या फिर जसकौर मीणा का। कहने का मतलब है कि ये जो फैक्टर्स स्टेट को साधेंगे वो बहुत ज्यादा सफल इससे नहीं हो पाएगा। जी देखिए, कुछ चीजें होती हैं राजनीति में, वो सिर्फ सिंबॉलिक होती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जिनका वाकई में ग्राउंड कनेक्ट होता है। ये जिस तरह के नाम चल रहे हैं, जैसे पहले कैलाश चौधरी को स्टेट मिनिस्टर बनाया गया और ये ऐसा कहा जा रहा है कि उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह रिप्लेस किया जाएगा राहुल कसवा को, तो मेरे हिसाब से दोनों इतने बड़े मास लीडर नहीं है राजस्थान में जिनका कोई कास्ट बेस हो। यदि उनको मंत्री बनाने का आधार उनकी जाति है तो दोनों को इतना बड़ा कोई मास बेसिस नहीं है कि इस आधार पे उनको मंत्री बनाया जाए और रिप्लेस कर दिया जाए। फिर जहां तक अर्जुन राम मेघवाल का सवाल है, क्योंकि उनके बारे में कयास इसलिए लगाया जा रहा है कि थावरचंद गहलोत राज्यपाल बन गए हैं, तो एक दलित चेहरा वहां पर खाली हो गया, तो उनको रिप्लेस करने के लिए उनको बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण नाम चर्चाओं में है वो भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव को भाजपा में आए हुए बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है, वो अजमेर के रहने वाले हैं, वकालत करते थे अरुण जेटली के साथ। मैं वो एक मजेदार वाकया आपको सुनाता हूँ। 2012 में वो राज्यसभा में चुने गए थे। जब राज्यसभा में नॉमिनेशन बनने के बाद वो फॉर्मली मिले यहाँ के MLA से, तो जो बीजेपी के पुराने नेता रहे देवी सिंह भाटी, उन्होंने कहा था कि ये कौन है, आपने किसको उम्मीदवार बना दिया, हम लोग तो जानते नहीं है इनको। तो यदि ऐसे व्यक्ति आज मंत्री बनते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्म करके दिया है, तो ऐसे व्यक्ति तो उनके काम को काफी सराहा जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और सबसे ज्यादा रणनीति बनाने वाले जो चेहरे भाजपा के जाने जाते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस से खुश तो है संगठन स्तर पर, कम से कम इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। वैसे तो जयपुर से दिल्ली की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप बाय रोड भी जाना चाहें तो, लेकिन आज कई ऐसे लोग राजस्थान में ही रह गए जिन्हें जयपुर से दिल्ली की दूरी बहुत दूर लग रही होगी। कौन कौन यहीं पर है अभी? जाने को तो अब से कुछ ही देर पहले रामचरण बोरा भी दिल्ली रवाना हुए हैं, फ्लाइट से गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि वो मंत्री बनने वाले हैं। तो जाना आना ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप PM मोदी तक आपकी पहुंच है या नहीं, पार्टी का जो राष्ट्रीय संगठन है वो आपको जानता है कि नहीं, आप सांसद के तौर पर अपनी कोई छाप छोड़ पाए हैं कि नहीं, क्या आपकी पार्टी का आलाकमान जो है कोई उपयोगिता देखता है और वो कहीं आपको मंत्रिमंडल में जगह देना चाहता है या नहीं। यानी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रख करके मोदी कैबिनेट का विस्तार करते हैं, लोगों को हटाते हैं। आप देखिए कि भूपेंद्र यादव के लिए तो पिछली बार भी कहा गया था कि वो मंत्री बन जाएंगे। ओम माथुर का नाम भी चलता था, लेकिन आज नहीं चल रहा है। ओम माथुर भी बहुत सालों से उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकारें आएंगी, वो मंत्री बनेंगे, नहीं बन पा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मोदी मंत्री, तो आज उनके भी मन में उम्मीद तो 1.2 में लगभग 7 से 8 चेहरे थे राजस्थान से बाबूलाल, और इस बार अभी 3 चेहरे, उसमें से माना जा रहा है एक को हटा के किसी एक को रिप्लेस कर देंगे और उसके अलावा एक आध जगह और मिल पाएगी। जी देखिए, भूपेंद्र यादव का जो नाम है वो तो पहले से तय था, और वो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। यूपी का चुनाव आ रहा है और ओबीसी का इस वक्त कोई बड़ा चेहरा मोदी की कैबिनेट में नहीं है। और यादव जो वोट बहुत बड़ा है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी कुछ एरिया में, कुछ पार्ट हरियाणा का और साउथ तक, यानी कि ये जो जाती है अपना स्ट्रांग होल्ड रखती है। तो एक ऐसा यादव चेहरा चाहिए जो संघनिष्ठ हो, जिसकी पार्टी में वफादारी की जो है ना मिसालें दी जाती रही हों, संगठन का लंबा तजुर्बा जिनको हो, और एक विधायी यानी कि कार्यनिष्ठ के तौर पर उनका जो तजुर्बा जो पार्टी काम आता हो। तो कुल मिलाकर के इन सारे पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं भूपेंद्र यादव, और यूपी के चुनाव में उनका नाम बुनाया जाएगा अगर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है आज।
ठीक है, तो यकीन मानिएगा कि उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा यादवों के बीच में कि देखिए इतना ठीक है बाबूलाल, मैं आगे आपके पास आता हूं एक बार फिर। मैं राजीव आपके पास आ रहा हूं। राजीव, जब देखिए कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल की ओवरऑल जो एवरेज एज बनती है उसको नीचे लाने की कोशिश होगी, राज्यों के चुनाव फोकस में होंगे, क्षेत्रीय पार्टियां फोकस में रहेंगी, संगठन के जो वरिष्ठ नेता है वो फोकस में रहेंगे। लेकिन एक अहम बात जो फोकस में रखने की मंत्रिमंडल में कही जा रही थी वो ये कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को मौका दिया जा सकता है, लेकिन राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री का नाम कभी दौड़ में माना ही नहीं गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उम्मीद जताई जा रही थी कि राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान में जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं वो राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते, जैसे सूत्र बता रहे हैं कि वो राजस्थान की राजनीति में ये अपने को स्थापित अभी करना चाहते हैं। संगठन में उनको जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से वो दिल्ली कम रहती है, राजस्थान में ज्यादा रहती है, तो राजस्थान की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। और यही वजह की जो सांसद हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में थी, रखते हैं मंत्री बनने, क्या वो नाम डार्क हॉर्स हो सकता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ऐसी भी खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे हाल में जो है जो संगठन महामंत्री वीएल संतोष, उनसे उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो राजनीतिक हालात हैं प्रदेश की, उस पर उन्होंने चर्चा किया। साथ ही उन्होंने सुझाव भी जताया कि जो उनके पसंदीदा लोग सांसद हैं कि इनको अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और प्रदेश का डेवलपमेंट तेजी से करेंगे। तो इस तरह का उन्होंने अपना सुझाव भी रखा था, लेकिन उनके नाम पे लगातार कवायद चल रही थी कि उनको शामिल किया जा सकता है। यह मंत्रिमंडल विस्तार से काफी समय पहले की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इधर अगर बात की जाए तो इधर जो 2-4 प्रमुख ऐसे नाम थे जो सांसद हैं, उन्हीं के नाम पे चर्चा चल रही थी और उन्हीं में से जो है नाम सामने आ रहे हैं। जैसे भूपेंद्र यादव को लेकर भी चर्चा थी, राहुल कांसवा के नाम पे भी चर्चा थी, सीपी जोशी के नाम पे भी चर्चा थी। तो भूपेंद्र यादव तो आज प्रधानमंत्री से मिलकर के आ गए हैं, राहुल कांसवा अभी इंतजार में है, सीपी जोशी दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। शाम को 6 बजे सारा सीन क्लियर हो जाएगा कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल हुआ, किसे क्या जिम्मेदारी दी जा रही है। हाँ, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर अगर रुकूं तो अवधेश जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इनको जाना ही चौंकाने के लिए जाता है। क्या आपको लगता है पूर्व मुख्यमंत्री का नाम फाइनल मोमेंट पे 6 बजे के आसपास चौंका जाए, पूर्व मुख्यमंत्री का? नहीं, देखिए स्वप्निल जी, बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे की जो पूरी फ्यूचर की प्लानिंग है, उनकी जो लाइन है वो एकदम क्लियर है। वो राजस्थान पर पूरी तरह से फोकस करना चाहती हैं। पहले भी जो जानकारी सामने आ रही है, पहले भी उनको कोशिश की गई थी कि उनको शिफ्ट किया जाए दिल्ली, लेकिन वो किसी भी सूरत में राजस्थान छोड़ के नहीं जाएंगी। और सिर्फ राजस्थान छोड़ के नहीं जाएंगी, राजस्थान में उनका जो प्रयास है वो ये है कि इस तरह का पूरा के पूरा पॉलिटिकल माहौल बनाया जाए। क्या और कोई महिला चेहरा राजस्थान से खंगाला जा सकता है? क्योंकि कुछ समय पहले तक तो दिया कुमारी का नाम भी दौड़ में था, मैं बल्कि कहूं चंद घंटों पहले तक। देखिए, मुझे नहीं लगता है राजस्थान के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं होगी। मेरे हिसाब से एक नए मंत्री बनेंगे और एक को रिप्लेस किया जाएगा, तो इतनी गुंजाइश है उसमें। महिला सांसद के तौर पर किसी को शामिल करना, इसकी उम्मीद मुझे कम है। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर उपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। तो देखिए, इतना तो तय है कि ये जो मोदी 2.0 का पहला विस्तार होगा वो पहले जैसा तो कतई नहीं होगा। जी, इसके बारे में मैं देखिए ये कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जो ये विस्तार होगा इससे राजस्थान को लाभ होगा, ये आप मान कर सकते। कैसे? राजस्थान को लाभ इसलिए होगा कि अगर भूपेंद्र जी का आप नाम ले रहे हैं तो भूपेंद्र यादव जी राजस्थान की राजनीति को, उनको किसी एक जिले, एक बिरादरी, एक क्षेत्र से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। उनको केवल अजमेर का नहीं मान सकते हैं लोग। नहीं, लेकिन उनको संगठन का व्यक्ति तो माना जाएगा ना, वो जन नेता के तौर पर तो नहीं फेमस हुए राजस्थान में। यही मैं कहना चाहता हूँ, वो संगठन के व्यक्ति हैं, वो संगठन के यहाँ के प्रत्येक लोगों को जानते हैं और संगठन के लोगों को जानते हुए आगामी चुनाव की दृष्टि से संगठन के हित को कैसे साधना है मंत्रिमंडल में रहते हुए, ये भूपेंद्र जी बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इसलिए भूपेंद्र जी का नाम यदि तय हो रहा है और भूपेंद्र जी मंत्रिमंडल में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि एक बहुत ही ये अच्छा चयन होगा और इससे राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं। अवधेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और उन्हीं की बात को मैं ये कहता हूँ। उन्होंने बताया कि जैसे कैलाश चौधरी जी का नाम है या राहुल कांसवा जी का नाम है, तो ये दोनों नाम बिल्कुल सही बात है कि वो राजस्थान में
जाट समाज से कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि ये नहीं, तो लेकिन विषय का चयन लेकिन हो रहा कैलाश है, चौधरी जाति को ध्यान में रखते हुए सेंटर की राजनीति में सक्रिय होने से पहले तक किसान मोर्चा प्रदेश का अध्यक्ष के तौर पर संभालते रहे। आज जब किसानों की नाराजगी चल रही है, हो सकता था कि वो उन फ्रंट पर राजस्थान के बीच में काम कर ले जाते। कैलाश जी हुए चाहे राहुल जी हुए, दोनों युवा हैं और जैसा कि आपको पता है कि मोदी जी युवाओं को सदैव प्रोत्साहन देते रहे और उस नाते वो उनमें हाई एनर्जी देखते हुए राहुल कसवा जी 2 बार के सांसद हैं और इसलिए अगर राहुल जी का नाम चल रहा है और ऐसा रिप्लेसमेंट आता है तो निश्चित तौर पर इसलिए कि एक युवा और एक और एनर्जेटिक इनको भी मौका देकर देखना चाहिए। इस तरह की सोच लेकर ये रिप्लेसमेंट अगर होगा तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जितने भी मंत्रिमंडल के बदलाव होंगे ये मानकर चले कि 2, 3, 1 जो भी होगा वो राजस्थान की राजनीति के लिए दूरगामी परिप्रेक्ष्य में बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए मैं ये चल ही रहा हूं कि ये जो नई टीम है वो न जाने कितने निशाने साधने वाली है। लेकिन बाबूलाल देखिए, किसी को हटा दिया या किसी को जोड़ लिया, किसी की हिम्मत नहीं होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछने की भाई कि हम क्यों नहीं या हमें क्यों हमारा कद घटाया जा रहा है। ये कोई प्रधानमंत्री मोदी से पूछने की हिम्मत जुटा नहीं पाएगा जिस तरह की शख्सियत प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बनाकर रखी है। मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन कैलाश चौधरी या फिर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का रोल तो बाद में आएगा, लेकिन कैलाश चौधरी खुद ही गुनगुना रहे होंगे, हमसे क्या भूल हुई, जो इस तरह की चर्चाएं मेरे नामों को लेकर चल रही हैं। जी देखिए, थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई थी तो वो बता रहे थे कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और क्योंकि प्रमोशन तो होना नहीं है, वो बने रहेंगे तो ही बड़ी बात होगी। ज्यादा कोई छाप छोड़ नहीं पाए कैलाश चौधरी, सिर्फ और सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर तक सीमित रहे। हालांकि उनके पास में ज्यादा काम भी नहीं होता क्योंकि जो एमओएस बनाए जाते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ज्यादा काम देते नहीं। हालांकि उनके पास पूसा का और जो आईसीआर है, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर उनको थोड़ा सा चार्ज दिया गया था। अब उन्होंने कितना काम किया ये तो पार्टी का आलाकमान और जो समीक्षा होती है मोदी कैबिनेट की उसमें तय होता होगा। लेकिन फिलहाल जो एक सीधे साधे सज्जन से इंसान है जिनकी ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और ज्यादा उन्होंने कोशिश भी नहीं करी है कुल मिलाकर के, तो जो उनको पहचान छोड़नी चाहिए थी, अपना दायरा बड़ा करना चाहिए था, शायद कैलाश चौधरी चूक कर बैठे। 2 साल का जो वक्त उनको मिला उसमें वो उतना काम नहीं कर पाए। राहुल कसवा को अगर इस सरकार में पहले ही मौका मिलता तो कहीं ज्यादा वो परफॉर्मेंस कर सकते थे। बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, तेज तर्रार युवा हैं और बहुत भागदौड़ करने वाले नेता के रूप में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। फिलहाल अगर वो आज मंत्री बनते तो कैलाश चौधरी से कहीं पूर्व में जो मंत्री रहे जिन्होंने अपनी उपस्थितियां दर्ज कराई मोदी 1.0 में राजस्थान से, उनका नाम दौड़ में आना ही नहीं, क्या ये बात चौंकाता है? जैसे मान लीजिए मैं कहूं राज्यवर्धन राठौड़। जी बिल्कुल, अब राज्यवर्धन राठौड़ देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता जरूर हैं पार्टी के, लेकिन जिस तरह से हम उनको समझते हैं या वो लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं तो वो ज्यादा सक्रिय तो रहते हैं लेकिन दिल्ली में ज्यादा भागदौड़ नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं पार्टी आलाकमान की वो पसंद फिलहाल नहीं है। अगर हैं तो और मंत्री बनेंगे भी कभी आगे तो फिर चौंकाने वाला नाम ही होगा। फिलहाल वो मेहनत कर रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल कहीं से चर्चा नहीं है कि राज्यवर्धन राठौड़ को भी एडजस्ट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो और आपने किया था स्वप्निल की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, तो वो राजस्थान से अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाहती किसी भी तरह से। ठीक है, तो लगता है कि अगर मैं दिल्ली में जाके मंत्री बन गई, विदेश मंत्री बन गई, रक्षा मंत्री बन गई, तो राजस्थान में मैं तीसरी बार सीएम नहीं बन पाऊंगी, तो वो दिल्ली के बजाय राजस्थान में संघर्ष करना पसंद करेगी। और कल जो उनका ट्वीट आया था निम्बाराम प्रकरण को लेकर के, तो उन्होंने कहा वैसे बाबूलाल एक वक्त आपको याद होगा कि जब मोदी 1.0 था, जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने वाले थे और उनके मंत्रिमंडल की चर्चाएं चल रही थी, काफी लंबे वक्त तक दुष्यंत सिंह के नाम पर चर्चा होती रही और फिर हुआ ये कि लगा था ऐसा कि जब इतनी भारी जीत दिलाई है तो हो सकता है कि सीएम वसुंधरा राजे उनको दुष्यंत सिंह को बनवा ले जाए। लेकिन तब से लेकर अब तक वो नाम कभी चर्चाओं में फिर उसके बाद आया भी नहीं और उसके बहुत से रीजंस हैं, आप भी जानते हैं और पब्लिक भी जानती है। राजीव, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। राजीव, मेरा सवाल अब ये है कि देखिए मोटे तौर पर जिस तरह से नाम दौड़ में आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनमें से कुछ नाम, मतलब मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव पे कह रहा हूं, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी लॉयल्टी चेंज की।
और बीजेपी के पाले में आ गए, तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश होगी कि क्षेत्रीय पार्टियों को भी मौका दे दिया जाए, ऐसे लोगों को भी मौका दे दिया जाए, क्योंकि ओवरऑल फेस चाहे जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार रहे वो तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ना नहीं है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अगर बिहार को ही ले लीजिए, जिस तरह से पशुपति पारस को जो है बनवाया जा रहा है, एलजेपी कोटे से मंत्री मंडल में शामिल किया जा रहा है, मंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल को ले लीजिए, अपना दल से आती हैं। जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था शुरू में, तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री मांगा था, उस समय कैबिनेट में उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन अब जो है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए चुनाव को देखते हुए उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। अभी वो प्रधानमंत्री से मिलकर के निकली हैं, प्रधानमंत्री हाउस से। तो इसी तरह से तमाम ऐसे ठीक है, मैं एक क्लोजिंग कमेंट अवधेश जी बहुत संक्षिप्त में दीजिए, मेरे पास समय कम बचा है। अवधेश जी, क्लोजिंग कमेंट। जी स्वप्निल जी, देखिए बाबूलाल जी दायाल अभी एक बात कह रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के अपनी बात खत्म करूंगा। राज्यवर्धन राठौड़ का नाम आपने पूछा था। मेरे हिसाब से बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है उसको बहुत तेज गति से चलने वाले और बहुत धीमी गति से चलने वाले लोग पसंद नहीं है। तो मेरे हिसाब से राज्यवर्धन राठौड़ जब मंत्री थे तो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, इस वजह से उनको ठिकाने लगा के बिठा दिया है प्रवक्ता बना के। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अब कुछ घंटों का ही इंतजार बचा है और फिर देखेंगे कौन से नाम इसमें जुड़ते हैं, ये के रहता है या का हो जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।